जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी सभी 99 शिफ्ट का रीजनिंग सॉल्यूशन देखेंगे। आज हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। हम लोग हर दिन एक नए क्लास लेकर उपस्थित होंगे। तो आज हम लोग पहले शिफ्ट के पेपर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लस को भाग और माइनस के गुना के स्थान पर प्लस पर बदल दिया जाता है तो क्या होता है। तो चलिए चेंज करते हैं। गुना के स्थान पर माइनस करना है तो 100 माइनस 121 होगा। प्लस के स्थान पर भाग करना है तो भग्गे 11 होगा, गुने 7 होगा, प्लस 24 होगा। उसके बाद में माइनस के जगह पर आपको गुना करना है तो 8 होगा। गुना के स्थान पे आपको माइनस करना है तो 33 हो जाएगा। उसके बाद में गुना के स्थान पे आपको माइनस करना है, फिर उसके बाद में 99 हो जाएगा। फिर आपके प्लस के स्थान पे आपको भाग के स्थान पे आपको प्लस करना है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। चलिए 11 से 11 11 121 कट जाएगा आपका। इसमें 100 माइनस आपका 11 सतह 77 हो जाएगा। 77 हो जाएगा तो ये आपके 100 में से 77 घटेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 23 के अब प्लस 24 अठे आपका कितना हो जाएगा, और चौको 32, हाथ में 3 और आपका 16 और 3 19 हो जाएगा। माइनस के 33 हो जाएगा आपका। ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाला को जोड़ देंगे तो 9 3 12 और 9 3 12 1 13 हो जाएगा और प्लस का आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस में है जो सभी को हम जोड़ देते हैं, प्लस में जितने भी है हम सभी को जोड़ देते हैं। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएगा, 3 2 5 और ये आपके हो जाएंगे 2 7 5 12 के 2 हाथ में 1। उसके बाद में 9 1 10 10 और ये आपके हो जाएंगे 232 माइनस 132। तो 232 में से 132 घटाएंगे तो आपका 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि सभी तवे पेन है तो सभी तवे पेन बना दिए। टी से तवा, पी से पेन बना दिए। सभी पेन ब्रश है तो सभी पेन के अंदर हम ब्रश बना दिए। बी से ब्रश बना दिए। उसके बाद में सभी ब्रश मेज है। क्या है, सभी ब्रश मेज है तो हम सभी ब्रश मेज को बना दिए तो एम से आपका मेज हो जाएगा। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ मेज तवे हैं तो कुछ मेज जो है तवे के घेरे में है। क्या है, कुछ मेज जो है तवे के घेरे में है, पेन के तवे के घेरे में है। तो यहाँ पर ये आपका जो है राइट चल जा रहा है। उसके बाद में दूसरा में देखते हैं दूसरे निष्कर्ष में क्या कह रहा है। तो दूसरे निष्कर्ष में जो कह रहा है कि सभी पेन तवे हैं। क्या है, सभी पेन तवे हैं तो यहाँ पर ये गलत है और ये भी आपका क्या है, गलत है। कोई भी पेन तवा नहीं, यहाँ पर नेगेटिव आया है तो यह गलत है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कुछ कुछ पेन तवे है, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट जो है केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है पालन करता है। चलिए नीचे देखते हैं। ये तीनों संख्या से आपस में कुछ ना कुछ करके बनाया हुआ था। 15 से है, 15 41 और 5 है। अब हम 15 से 5 को गुना घटाव करके इसको 41 लाने के प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये दोनों छोटी संख्या है और बीच में बड़ी संख्या है। क्या है, दोनों छोटी संख्या, सॉरी यहाँ पर 4 है तो दोनों छोटी संख्या है और बीच में क्या है, बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 में 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 15 में 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 15 और 4 को आपस में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और माइनस के 19। 60 और माइनस के 19 कितना जा रहा है आपका, 41 आ जा रहा है। कितना जा रहा है, 41 आ जा रहा है। तो ये जो है मेथड सही लग रहा है। उसके बाद में फिर हम इसी तरह से करेंगे, 19 गुने 5 करेंगे और माइनस में 19 प्लस 5 करेंगे। क्या करेंगे, माइनस में 19 प्लस 5 करेंगे तो 19 पच्ची कितना होता है, तो 19 पच्ची आपका होता है 95 और माइनस के कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71। तो ये मेथड सही हो रहा है। चलिए सेम लड़ी उसी तरह से हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं तो 10 दूना कितना हो जाएगा आपका, 10 गुना के 20 हो जाएगा। अब प्लस में 10 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसमें से 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आंसर हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें से सीरीज के क्वेश्चन है। आपका एस से पी हुआ है, क्या हुआ है, माइनस के 3 हुआ है। पी से एम हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। एम से जे हुआ है आपका, माइनस का 3 हुआ है। जे से जी हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। तो जी से -3 करेंगे तो जी होता है 7 पर, इस 3 करेंगे तो 4 पर डी आता है आपका। कितना आता है, डी। तो और चौथा नंबर ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। उसके बाद में इसमें से देखेंगे तो क्या हो रहा है,
गुने 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो रहा है। 54 गुने 3 करेंगे तो 162, और 162 में 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 गुना 6, और आपका 16 48, यानी कि 486 हो जा रहा है, क्या हो रहा है, 486 हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो आपका राइट आंसर हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है कि एल से एन हो रहा है, एन से पी हो रहा है, पी से आर हो रहा है, और आर से टी हो रहा है। कितना हो रहा है, आर से टी हो रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि कथन दिया हुआ है, कथन है और निष्कर्ष है। कह रहा है कि निष्कर्ष है आर जो है पी से बड़ा है, क्या है, आर जो है पी से बड़ा है। तो देखते हैं सबसे पहले आर किधर है। तो आर जो है, आर हमारा कहाँ पर है, वहाँ देखे तो आर देखेंगे, आर यहाँ पर है, तो यहाँ और पी यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आर के बराबर से रास्ता जाने के लिए है, ठीक है, रास्ता जाने के लिए है। फिर एफ से रास्ता जाने के लिए क्यू के लिए है, और क्यू से रास्ता जाने के लिए पी के तरफ है, यानी कि रास्ता खुला हुआ है, क्या है, तो ये निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा में देखते हैं कि एफ बड़ा है बी से, बी बड़ा है एफ से, क्या है, बी बड़ा है एफ से। तब यहाँ देख रहे हैं बी जो है एम से भी छोटा है, क्या है, बी से एम से भी छोटा है या बराबर है। एम जो है आर से भी छोटा है, एम जो है आर से छोटा है, और आर जो है एफ के बराबर है। तो यहाँ पर निष्कर्ष सेकंड जो है गलत हो रहा है, क्या यहाँ पर निष्कर्ष केवल फर्स्ट सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कूट भाषा में जो लिखा गया है MFBTF, क्या है, MFBTF के LEASE लिखा जाता है, यानी कि -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो सिमिलरली उसी तरह से हम लोग ट्रिक में भी -1 कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रिक में -1 करेंगे तो एस आएगा, आर में -1 करेंगे क्यू आएगा, आई में -1 करेंगे तो एच आएगा, और सी में माइनस करेंगे तो बी आएगा, के माइनस करेंगे तो जे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका SQHBJ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि -1 का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिस तरह से उसका संबंध होगा उसी तरह से उसका संबंध होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रोग LMJP लिख रहा था, पी का होता है 16, आर का होता है 18, और ओ का होता है 15, एल का होता है 12, जे का होता है 10, और एम का होता है आपका 13। तो पहले से वैल्यू भी आपका याद होना चाहिए। तो हम अगर दोनों के जोड़ते हैं तो कितना होता है, 28 हो रहा है, क्या हो रहा है, 28 हो रहा है। सभी को जोड़ने पर 28 हो रहा है। तो सिमिलरली उसी तरह से करेंगे ZENBWN, तो जेड के आपका 26 होता है, जेड का आपका 26, ई के 5 होता है, एन के आपका 14 होता है, बी के आपका 2 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, और एन का आपका 14 होता है। जोड़ेंगे सभी को तो 26 2 28, 23 5 28, और 14 14 आपका 28, यानी कि डिफरेंस जो है आपका 28, दोनों को जोड़ने के बाद में 28 जा रहा है, क्या जा रहा है, 28 जा रहा है। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग जी के साथ आता है, और ई के यू के 21 आता है, तो जोड़ेंगे तो 28 आएगा, क्या आएगा, 28 आएगा। लेकिन एन और एम 13 आता है, 14 नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। तो फिर इसमें देखते हैं हम लोग, के जो होता है आपके 11 पर, क्यू जो है 17 पर आता है, तो 11 और 17 आपका 28, पी जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जा रहा है। सभी के पहले से वैल्यू को लिख के जोड़ेंगे तो 28 आपका पूरा जा रहा है। KLP है और QPL है, के 11, L 12 और P 16 पर आता है, क्यू जो आता है 17 पर आता है, फिर 16 और L 12 पर आता है। सभी को हम जोड़ेंगे तो 28 28 पूरा जा रहा है, क्या रहा है, 28 28 पूरा जा रहा है। तो सभी के डिफरेंस 28 28 जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से ये आपका कैलेंडर के क्वेश्चन है, क्या है, ये आपका कैलेंडर के क्वेश्चन है। तो कैलेंडर में कुछ रहा है कि ये आपके शर्त वाले क्वेश्चन है। शर्त वाले क्वेश्चन में जैसे कि नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया, ठीक है, पी जो है आपके राजस्थान की यात्रा करना पसंद करता है। तो पी जो है नवंबर में जाता है, क्या है, पी जो है नवंबर महीने जाता है। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की है, क्या किया है, यू ने 2 महीना पहले क्या किया है, 2 महीना पहले यू ने 2 महीना पहले किया है। तो ये सितंबर में गया है, कब गया है, सितंबर में गया है यू ने। उसके बाद वाई ने यात्रा के लिए जुलाई महीने को पसंद किया है, और वाई ने कब किया है, तो जुलाई महीने को पसंद किया है। तो वाई को जुलाई बना देते हैं। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए महीने को ठीक मध्य में आते हैं, तो इसके मध्य में आपका जे आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा, आपके अगस्त आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा। उसके बाद में कह रहा है ठीक मध्य में राजस्थान के दौरा करना पसंद किया। एल ने वाई से ठीक पहले, तो एल ने वाई से पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका जून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा। 1 महीने पहले यात्रा की है, ठीक है,
1 महीने पहले किसने यात्रा की है, तो आपके हो जाएंगे अक्टूबर। क्या हो जाएंगे, के जो है आपके अक्टूबर में यात्रा, तो के क्या हो जाएंगे, तो आपके अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये है आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज पर पारित मेज के केंद्र की ओर, क्या केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, क्या है, तो एक वृत्ताकार मेज बना दिए। ठीक है, कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपके 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति बना दिए। चलिए पढ़ते हैं कि ए के बीच में, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो हम बैठाते हैं कहीं भी, ए है और डी है, इसके बीच में केवल 2 व्यक्ति है। चलिए उसके बाद में है एफ सी के दाई और ठीक बगल में है। एफ जो है सी के दाई और ठीक बगल में है, तो एफ यहाँ बैठा दिए, सी को यहाँ बैठा दिए, ठीक दाई में हो गया। ठीक है, ठीक इसके दाई में हो गया और ये इसके बाएं में हो गया। क्या हो गया, इसके दाएं में हो गया और ये इसके बाएं में हो गया। केंद्र की तरफ जब मुंह करके देख रहा है, तो केंद्र की तरफ मुंह करके देख रहा है, तो ठीक बगल में एफ, ई एफ के दाई और दूसरे स्थान पर है। ई जो है एफ के दाई और दूसरे स्थान पर है, तो इसके दाएं तरफ जाएगा, तो दूसरे स्थान पर ई को बैठा दिए। ए के बाईं और दूसरे स्थान पर एफ है, ए के बाईं और दूसरे स्थान पर क्या है, एफ है। तो एफ जो है, एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन, आपका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 4 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 में, राजन एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ये आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन है। राजन एक बिंदु से क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। उत्तर की ओर, ऊपर होता है नॉर्थ, तो 200 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं जो होता है आपके बाएं हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, अब फिर ऊपर चला जाएगा, ये 400 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। कहाँ, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में अब राजन का मुख किस दिशा में है, तो राजन का मुख किस दिशा में है, तो यह आपके पश्चिम दिशा में, किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह आपके क्लॉक के क्वेश्चन है। 8:45 पर घड़ी के दोनों सुई, घंटे वाला सुई और मिनट वाले सुई के बीच का कोण लगभग कितना होगा। तो यह है आपके क्या कहते हैं उसको, क्लॉक के क्वेश्चन है, क्लॉक के क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लॉक के जो घड़ी के बीच होते हैं, घड़ी में घंटा होते हैं, वो एक घंटे में जो होते हैं, घंटे में मिनट की सुई जो होता है आपके 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है h गुने 30 माइनस मिनट गुने 11/2, तो 3 गुने कितना हो जाएगा आपके, 8 गुने कितने हो जाएंगे 30, माइनस के 45 डिग्री, और उसके बाद में गुने आपके 11/2, तो 45 आपके जो है मिनट, आवर जो है 8 है, तो गुना करेंगे 240 में से माइनस कर देंगे 247.75, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 7.5 डिग्री का आपका यहाँ पर कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है 7.5 डिग्री के लगभग कितने, 60 डिग्री के कितने होंगे, लगभग 60 डिग्री के, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है h गुने 30 माइनस में मिनट गुने 11/2, फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा। चलिए आगे है, विद्यार्थी एक कक्षा में जो है, एक कक्षा में पाठशाला की भाषा में 18वीं बार नीचे और 45 बार स्थान से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउल को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो दोनों को हम जोड़कर क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो विद्यार्थी की संख्या यहाँ पर निकल जाएगा। क्या करेंगे, टोटल करेंगे और उसके बाद -1 कर देंगे, तो 18 पे 45 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और इसमें से हम -1 करेंगे तो 62 जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि हम आपके आलेख लेकर समझाते हैं, तो इसमें बीच में है जो दोस्तों, इसमें इधर नीचे से क्या है 45वां है, और ऊपर से कितने हैं, ऊपर से आपके 18वां है, और तो पॉल जो है दोनों तरफ से काउंट हो गया। क्या हो गया, दोनों तरफ से काउंट हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके -1 करेंगे, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाया, जो निम्नलिखित समीकरणों को प्रश्न के स्थान पर आएगा। तो निकटतम मान को दर्शाना है। ठीक है, निकटतम मान को क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ सबको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद में 75.47 है, और इसको इसमें हम इतना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 79.88 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 79.88। हम सभी प्लस वाले को एक साथ ही और सभी माइनस वाले को एक साथ हम कर लेते हैं। अब माइनस करते हैं तो यहाँ पर 18 आ जाता है, और यहाँ पर 8 - 1 दशमलव
आपका 78.98 आ जाता है। कितना आता है? 78.98। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। निकटतम नाम मान पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके निष्कर्ष के क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट निष्कर्ष के क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, तो कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है तो कंप्यूटर अलग और मार्कर अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद में कह रहा है कि सभी इरेजर क्या है? सभी इरेजर्स मार्कर है। तो मार्कर्स के अंदर क्या हो जाएगा? सभी इरेजर्स क्या हो जाएंगे? मार्कर हो जाएंगे। उसके बाद में कह रहा है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि सभी पेन इरेजर है। तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा? सभी पेन इरेजर है। अब इससे नहीं पेन से संबंध है कंप्यूटर से और नहीं मार्कर से संबंध है कंप्यूटर से, क्योंकि ये अलग अलग है। क्या है? कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, तो दोनों क्या है? अलग अलग है। अब नहीं पेन से संबंध होगा नहीं मार्कर से, तो कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। क्या है? कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। सही है, यहाँ पर राइट आंसर पढ़ा जा रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि कुछ इरेजर कंप्यूटर है। क्या है? कुछ इरेजर कंप्यूटर। तो यहाँ से बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर, यहाँ पर क्या है? मतलब कि कंप्यूटर इरेजर से कोई संबंध नहीं है। कोई भी इरेजर क्या है? कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ इरेजर कंप्यूटर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल हमारा निष्कर्ष क्या होगा? फर्स्ट सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। सबसे पहले उत्तर की ओर 200 मीटर चला दिए। ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है तो 200 मीटर। वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। फिर हम बाएं मुड़ा दिए, पश्चिम की तरफ मुड़ा दिए। कहाँ मुड़ा दिए? पश्चिम की तरफ मुड़ा दिए और 300 मीटर चलता है। कहाँ चलता है? 300 मीटर चलता है। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर हो जाएगा और 400 मीटर चलता है। क्या चलता है? 400 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। क्या है? पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। अब इसके बराबर में हो गया। रमन आराम बिंदु से कितने दूर पे है? अब देखेंगे यहाँ से ये कितना है? 200 है। ठीक है, यहाँ से ये 200 है तो ये आपके पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्या है? ये आपके पैरेलल लाइन हो जाएगा, तो ये भी आपका 400 हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 600 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 मीटर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कह रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 36 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.36 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.36 मीटर हो जाएगा ये। और उसके बाद में ये भी हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम फिर क्या करेंगे? 0.36 को क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। 1 किलोमीटर में कितना होता है? तो 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। तो 0.36 में हम क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 3 संख्या के बाद में दशमलव चला जाएगा। कितने? 3 संख्या के बाद में चला जाएगा। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा? 0.0036 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा 36 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर में बदलने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर संख्या है तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं कि क्या संख्या में क्या हो रहा है, प्रश्न स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम संख्या को नोट डाउन करते हैं। क्या करते हैं? संख्या को हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है 55 है, तो 55 104 है। उसके बाद में 140 है। क्या है? 140 है। 165 है। और इसके बाद में क्या आएगा? तो इस दोनों के बीच में हम संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर 49 आ रहा है। क्या है? 49 के डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 49 के डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका 36 के डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका 25 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा? 7 के स्क्वायर हो गया, ये आपके 6 का स्क्वायर हो गया, ये आपके 5 का स्क्वायर हो गया और ये आपके 4 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर 16 और 165 में हम 16 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 165 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 181 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर चल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कि यदि इस संख्या में 42 51 संख्या को लिखते 42 51 45 63 है। विषम संख्या में यानी कि ऑड में क्या करना है? आपके ऑड में 3 जोड़ना है। क्या करना है? ऑड में 3 जोड़ना है और इवन में से -1 घटाना है। तो इवन में से 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार बड़ी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या का अंतर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है। जहाँ पर ऑड है वहाँ पर 3 जोड़ दीजिए और जहाँ पर इवन है वहाँ पर आप -1 कर दीजिए। तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 1 माइनस करेंगे, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके
सभी में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑड है सभी में हम 3 जोड़ देते हैं, सभी में क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं और इवन में से 1 घटा देते हैं। तो यह आपका इस तरह से संख्या हो गया 3 1 8 4 3 8 5। तो सबसे बड़ी हो गया आपका 1 और 8, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के। ऑड में क्या किए थे 3 जोड़ दिए और इवन में से 1 घटा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि शब्द डॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके शब्दों के बीच में उतना ही अक्षर जितने उनके बीच में अंग्रेजी वाला वर्णमाला के क्रम में होते हैं। देखिए ये आपके डॉटर है, क्या है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर है आपका, क्या है DAUGHTER, डॉटर को लिख दिया और कह रहा है कि ठीक उतना ही शब्द में उतना ही संख्या में वो शब्द आता है जितना आपके डिक्शनरी में आता है। कितने आता है डिक्शनरी में आता है। तो D 4 आता है, A पर आता है आपका 1, U 21 पर आता है, G 7 पर आता है, H 8 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है, ठीक है, R 18 पर आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सेम उसी तरह से कौन सा ऐसा संख्या है जो सेम पैलेस पे आ रहा है, क्या है सेम पैलेस पे आ रहा है। तो ये जो है आपका D 4 पे आता है, A 1 पर आता है, ये सही है, ठीक है, ये सही है आपका। फिर उसके बाद में 21 4 जो है 4 8 सेम पोजीशन पे आ रहा है, 4 8 सेम पोजीशन में आ रहा है। सिमिलरली उसी तरह से हम देखेंगे कि एक है और यहाँ पर क्या है एक, यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर ये पूरा नहीं हो रहा है। तो 4 और 7, 4 और 8 आपका 7 और 1 8 बन रहा है, यहाँ पर 7 और 1 8 GH के बाद में। उसके बाद में 8 और 20 से देखते हैं तो क्या कोई कुछ बनेगा, तो 8 और 20 से कुछ नहीं बन रहा है, 20 और 5 से कुछ बन रहा है, तो 20 और 5 से कुछ नहीं बन रहा है, 5 और 18 से भी हमारा कुछ नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है 5 और 18 से हमारा कुछ नहीं बन रहा। 4 और 7, 4 8 और 7 8 जो है हमारा एक बन रहा है और एक हमारा 18 और 20 बन रहा है, क्या बन रहा है 18 और 20 बन रहा है। इसके बीच में उतना ही लेटर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में कितने पेयर बन रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास में कुल जो है 4 पेयर बन रहा है। कितने बन रहे हैं कुल हमारे 4 पेयर बन रहा है, यानी कि 4 7 4 8 7 8 और 18 और 20 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुल 4 पेयर बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितने पेयर बन रहे हैं, तो कुल 4 जितना डिक्शनरी में होते हैं उतना ही इसके स्थान पर ये होएगा। चलिए तो इसका हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक जंगल में 6 जिराफ है, क्या है एक जंगल में 6 जिराफ है, PQRST और U, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। प्रत्येक की ऊंचाई क्या है अलग अलग है। S जो है Q से लंबा है, तो S जो है Q से लंबा कर दिए, S को क्या कर दिए Q से लंबा कर दिए। P R से लंबा है, तो हम P और R में अभी संबंध नहीं पता चल रहा है, S Q से नहीं पता चलता, हम इसको क्या करेंगे इसको हम अलग साइड में लिख लेंगे। P जो है क्या है R से लंबा है, चलिए बना दिए। एस टी से छोटा है, एस क्या है टी से छोटा है, तो टी के हम ऊपर करेंगे एस छोटा हो जाएगा। क्यू जो है पी से लंबा है, क्या है क्यू जो है पी से लंबा है, तो यहाँ पर क्यू जो है पी से लंबा है, यहाँ पर पी और आर बिठा देंगे, क्या कर देंगे आर बिठा देंगे। लंबा है किंतु टी से छोटा है, क्या है किंतु टी से छोटा है, तो टी से यहाँ पर ये छोटा है, चलिए सही है टी से छोटा है। टी जो है टी क्यू जो है पी से लंबा है बिठा दी, उसके बाद में किंतु टी से क्या है तो टी से छोटा है, तो सही है। टी यू से छोटा है, क्या है टी जो है यू से छोटा है, तो यू को हम ऊपर बता देंगे। इन 6 जिराफ में से कौन सबसे छोटा है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए सभी प्रश्नों को जवाब देंगे। चलिए आगे देखते हैं कि उपयुक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए ये आपके बनाया गया है, उपयुक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर एक आपके सर्किल दिया है जो पदक विजेता के हैं, जिम्नास्टिक के हैं और लड़कियों के हैं, ठीक है। उन लड़कियों की संख्या जो न जिम्नास्टिक है और न ही पदक विजेता है, तो कितने हैं 23 है, तो गलत है। उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्टिक भी है और जिम्नास्टिक भी है 41 है, क्या जिम्नास्टिक और लड़कियों की संख्या में 41 है, क्या है जिम्नास्टिक और लड़कियों की संख्या में 41 है। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों के क्या करेंगे जिम्नास्टिक और गर्ल्स वाले आपकी ये है और जिम्नास्टिक आपका ये है, तो कितना होगा 25 है, 25 और आपके 11, 25 और 11 होंगे, फिर 14 होंगे, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 25 है, क्या है 25 है। तो यहाँ पर क्या है ये क्या सही है, तो ये भी आपका
गलत है। क्या है यहाँ भी, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि उन पदक विजेताओं की संख्या जो कि जो लड़कियां भी है 27 है। क्या है, पदक विजेता। अब पदक विजेता में देखते हैं तो पदक विजेता में क्या हो रहा है, जिसमें लड़कियां है उसकी संख्या कितनी है, 27 है। कितनी है, लड़कियां की संख्या 27 हो रही है। तो अब यहाँ पर हम जोड़ के देखेंगे, यहाँ पर पदक विजेता है तो 12 है और लड़कियों के यहाँ पर 16 है। कितना है, 12 है और 16 है। तो 12 और 16 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इस 11 को देखेंगे, क्योंकि लड़की की संख्या इसमें भी है तो 11 को जोड़ के देखेंगे तो 16 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 है। क्या है, 27 है। तो उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी है तो 27 है। तो क्या है आपका राइट ऑप्शन जो है 3 जो है यहाँ पर आपका, ये क्या है, राइट आंसर है कि उन पदक विजेताओं की संख्या जो है वो उसका आंसर कितना है, 27 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है EFGHIJ और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क के लिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।